हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे सेट वाइज। और दोस्तों, अगर इसके बेसिक पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए, अगर जो भी स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वो अभी अभी तैयारी नई नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी स्टार्टिंग में दे देती हूँ कि इसमें अगर बेसिक पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं और 35 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं और कांस्टेबल की भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का सेट। पहला क्वेश्चन है, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तंग नदी घाटी। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी तंग घाटी कहलाती है। उच्च चट्टानी मृदा युक्त भागों में जहां नदियों के द्वारा पार्श्व अपरदन की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अपरदन की क्रिया तीव्र होती है, वहां तंग घाटी का निर्माण होता है। द ग्रैंड कैनियन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी एक तंग घाटी है। दोस्तों, मैं क्वेश्चंस व्याख्या सहित कवर कराती हूँ ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे उस व्याख्या में कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मत सोचिए सिर्फ कि हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनको हम अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हैं। साथ ही हमारे उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक अच्छे से देखा करिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.8 की गुणे 10 की पावर -4। फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक दोस्तों इतना होता है। और फॉर्मिक एसिड सबसे सरल कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें एकल कार्बन होता है। फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी, चींटी और बर्रों के डंक सहित विभिन्न स्रोतों से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कभी भी नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। यह एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। और दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ का प्रावधान है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम यानी कि जो सबसे अपर पद पे कार्यरत हैं वो न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को ये अच्छे से समझ लेना है कि कौन से अध्यक्ष को कौन से अध्यक्ष या कौन से पदाधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाती है और कौन किसको अपना त्याग पत्र दे सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ओथ की बात हो रही है यानी कि शपथ की बात हो रही है, तो ये किस अनुसूची में आता है? तो दोस्तों, तीसरी अनुसूची में शपथ यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में डिटेल्स दी गई है। तो तीसरी अनुसूची हमारी शपथ से रिलेटेड है। ये भी साथ ही में एक आध पॉइंट आप लोग ऐड करते जाइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैट ट्रिक्स शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों, हैट ट्रिक शब्द का प्रयोग क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल और हॉकी में भी किया जाता है। क्रिकेट के खेल में एक हैट्रिक पूरी होती है तब कोई गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट करता है, अर्थात विकेट लेता है। और इसकी प्रथम बार शुरुआत 1858 में क्रिकेट में हुई थी। फुटबॉल एवं हॉकी में हैट्रिक शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई खिलाड़ी एक ही मैच में लगातार 3 गोल करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोपेनेडिओइक अम्ल।
दोस्तों इसका फॉर्मूला है C3H4O4 और यह एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। मैलोनिक एसिड का उपयोग पॉलीमर पॉलिएस्टर के निर्माण में विशेष रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी का है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 14। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर 14 कर दी गई। इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश में 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका काम शरीर में कैल्शियम के उपापचय को नियमित करना, हड्डी के साथ कैल्शियम का आदान प्रदान करना और किडनी से कैल्शियम का उत्सर्जन करना है। कैल्सिटोनिन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण व्यक्ति हाइपर कैल्सीमिया का शिकार हो जाता है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1968 तक। भारत में अब तक दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है हमारे देश में? तो दोस्तों 3 बार। और कब कब लागू हुआ है ये भी अच्छे से देख लीजिए। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा भारत पर हमला करने के कारण। तो इसका कारण भी पूछा जा सकता है कि पहली बार आपातकाल किस कारण से लगाया गया? तो चीन द्वारा भारत पर हमला करने के कारण। और कब से कब तक रहा? 1962 से 1968 तक। और दूसरा आपातकाल दोस्तों दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक रहा था पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और तीसरा जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कलरीपयट्टू है तो ये दोस्तों क्या है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला। कलरीपयट्टू केरल राज्य की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। कलरीपयट्टू का अर्थ है युद्ध के मैदान की कला और इसे भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीवों के बारे में सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं और ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं ने बताया था, इसलिए उन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका आप लोग अगर चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे पाएंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा हांगकांग। बाकी नेपाल, बांग्लादेश और चीन ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। बाकी दोस्तों देख लेते हैं कि टोटल कितनी देशों की सीमाएं हमारे भारत देश से लगती हैं। हांगकांग भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत के साथ कुल 19 देशों की सीमाएं लगती हैं जिसमें से 7 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा तथा जो 2 देश हैं उनकी समुद्री सीमा भारत से लगती है श्रीलंका और मालदीव। हमारा अगला क्वेश्चन है कुडूनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाम से भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु। कुडूनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इस संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। इसका निर्माण वर्ष 2002 में आरंभ हुआ था और इस परियोजना की प्रथम इकाई में जुलाई 2013 में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी। तो दोस्तों आपको सारे देशों की राजधानी मुद्रा प्लस भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां अच्छे से याद करनी, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन हर सेट में, चाहे वो एसआई का सेट हो चाहे वो कांस्टेबल का, हम लोगों ने जितने भी अभी तक पेपर कवर किए हैं तो सभी में हम लोगों को मुद्राएं और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को जरूर मिले हैं।
तो कंबोडिया की राजधानी दोस्तों पनोम पेन है। और बोत्सवाना की राजधानी है गाबारोने, चिली की है सेंटियागो, कंबोडिया की है पनोम पेन और चेक गणराज्य की है प्राग। हमारा अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका उस टाइम पे तो इसमें सीधे सीधे दोस्तों पूछा गया है कि 14वें वित्त आयोग, तो 14वें वित्त आयोग दोस्तों डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे और इस समय समयावधि इसकी जो थी 2015 से 2020 तक थी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों इनका गठन कब हुआ था इस आयोग का, तो 2017 में, और इनके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह और इनकी सिफारिशें वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगी। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों अरविंद पंगड़िया हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बल बटे लंबाई। किसी द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल को उस द्रव्य का पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव को टी से प्रदर्शित करते हैं यदि एकांक लंबाई की द्रव्य की सतह पर बल, जिसे फोर्स यानी कि एफ से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, कार्यरत है, तो पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबवत दूरी। पृष्ठ तनाव का दोस्तों मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों सिक्किम की राजधानी पूछी गई तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा गंगटोक। और मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है, मणिपुर की है इम्फॉल और लक्षद्वीप की है कवरत्ती। हमारा अगला क्वेश्चन है एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा मूलरूम। मूलरूम एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। मूलरूम कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। मूलरूम जड़ की बाह्य त्वचा पर उत्पन्न होते हैं। मूलरूम जड़ के बाह्य त्वचा की जिन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं उन कोशिकाओं को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। मूलरूम मृदा से जल अवशोषण का कार्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल भारत की सबसे बड़ी इस्पात बनाने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 24 जनवरी 1973 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ये नहीं जो वर्ड है ये अच्छे से पढ़ लिया करिए। कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पूछा गया हॉकी से संबंधित है, तो इसमें पूछा गया कौन हॉकी से संबंधित नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा रोरी मैकलोरी। रोरी मैकलोरी गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं और दोस्तों जो बाकी के 3 खिलाड़ी हैं वो हॉकी से संबंधित हैं यानी कि भरत छेत्री, जुआन मार्टिन लोपेज और मैटियस विला, ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा वाटर लेवल यानी कि जल स्तर। और वाटर लेवल या जल स्तर को भूमिगत जल स्तर भी कहा जाता है। यह भूमि की ऊपरी सतह होती है जिसमें मृदा ये चट्टानें जल के साथ स्थायी रूप से संतृप्त होती हैं। इस प्रकार भूतल के नीचे का जल स्तर वाटर लेवल कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन क्योंकि हम लोग 2018 के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू एवं कश्मीर उस टाइम पे भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 शामिल किया गया। यह जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के संविधान से अलग रखता था तथा इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वह अपना संविधान अलग से तैयार करे। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो इटास्का झील के अपने उद्गम स्रोत से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर मैक्सिको की खाड़ी तक बहती है। मिसौरी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एलोरा गुफाओं में। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई है और यह गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। यहाँ 34 गुफाओं का एक समूह है जिनमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, सानिया मिर्जा ने। एस अगेंस्ट ऑड्स भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की जीवनी है। दोस्तों आज के सेट में इतने ही क्वेश्चंस हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो एंड तक देखा करिए और अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक करके अच्छे से कमेंट जरूर कर दिया करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ।